अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। भारत के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई और ये जुर्रत भारत की मौजूदा बीजेपी जमात है, जो बीजेपी सरकार भी है, जिसके पास हुकूमत भी है, उसकी जमात के दो मलऊन लोगों की जानिब से की गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई, इस पर पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज हो रहा है और गुज़श्ता 4 दिनों से हम देख रहे हैं कि भारत का बाइकॉट जारी है और भारत के अंदर जो मुसलमान हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं और अरब दुनिया बिलखुसूस भारत के खिलाफ एलानिया मजम्मत कर रही है। नाज़रीन किराम, वो ममालिक जिनकी जानिब से सरकारी तौर पर भारत की मजम्मत नहीं हुई थी, अब वो भी सरकारी तौर पर मजम्मत कर रहे हैं। जैसा कि इंडोनेशिया ने बयान दे दिया, जैसा कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी कर दी, जैसा कि मालदीव की जानिब से ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी हो गई। गर्ज दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक और दुनिया भर के अंदर बसने वाले जो 2 अरब मुसलमान हैं, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में होने वाली गुस्ताखी के खिलाफ भारत का बाइकॉट कर रहे हैं, भारत से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब भारत के अंदर क्या हो रहा है नाज़रीन, एक खबर तो यह है कि भारत ने 75 साल की तारीख में पहली मर्तबा किसी भी मुल्क से एलानिया तौर पर माफ़ी मांगी है। जी हाँ नाज़रीन, भारत की 75 साल तारीख में कहा जाता है कि एलानिया भारत ने किसी भी मुल्क से या किसी भी नेशन से वो एलानिया माफ़ी मांगी है और ये अरब दुनिया के एहतजाज के बाद हुआ है और सरकारी सतह पर भारत की हुकूमत ने कहा है कि हम इस वाक़े पर अफसुर्दा हैं और इस वाक़े पर हम माफ़ी मांगते हैं। एक खबर तो ये है। दूसरी तरफ से नाज़रीन खबर ये भी है कि मोदी सरकार और बीजेपी जमात के जो टॉप के हुकूमती लोग हैं, उनकी जानिब से ना सिर्फ बीजेपी के 2 मलऊन गुस्ताखों के खिलाफ एक कार्रवाई हुई है, जिसमें नौपोर शर्मा नामी मलऊन खातून है और इसी तरह से जो दूसरा मलऊन शख्स है नवीन कुमार जिंदाल, इन दोनों को एक तो पार्टी से निकाल दिया गया है और दूसरी इतला यह है कि आज उनके खिलाफ पुलिस के जरिए से समन जारी करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। और यह बीजेपी सरकार या मोदी सरकार ये क्यों कर रही है? क्योंकि अरब दुनिया का मुतालबा है। अगर अरब दुनिया के इस मुतालबे पर बीजेपी सरकार, भारत सरकार इकदाम नहीं करती है या कोई एक्शन नहीं लेती है, तो नुकसान में भारत के 1 करोड़ से ज़ायद जो शहरी गल्फ कंट्रीज के अंदर रहते हैं, अरब दुनिया के अंदर रहते हैं, उनको वहां से निकाल दिया जाएगा। भारत की अरबों डॉलर की जो तिजारत है अरब दुनिया के साथ होती है वो मुतासर हो जाएगी, उसे ख़त्म करना पड़ेगा और भारत की जो मसनूआत का बाइकॉट है, इससे योमिया भारत को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से भारत की बीजेपी सरकार, मोदी सरकार मजबूरन इनके खिलाफ एक्शन लेने पर मजबूर है, चाहे वो एक्शन जाहिरी तौर पर ही क्यों ना हो, लेकिन बहरहाल एक्शन हो रहा है। तो एक तो ये दो खबरें आपके सामने मैंने रख दी, इससे आप समझ सकते हैं कि अरबों का जो एहतजाज और प्रोटेस्ट है वो किस हद तक है। अब जो तीसरी खबर है वो ये है कि नौपोर शर्मा जो मलूना खातून है, इसने माफ़ी मांगी है कि जो कुछ मैंने कहा इस पर मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगती हूँ। ये ताज़ा खबर है। और इसी तरह से जिंदाल नामी जो मलून है, उसने भी कहा है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन बहरहाल मुसलमानों का मुतालबा है कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए, सजा दी जाए। तो ये तो मामला एक तरफ हो गया। अब भारत के अंदर जो बीजेपी के आम लोग हैं वो क्या कहते हैं नाज़रीन, हकीकत ये है कि बीजेपी सरकार के 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो हुकूमत में हैं, जैसे कि मोदी, अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, जिसको दुनिया का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बीजेपी जमात के सरकर्दा हैं, यानी वो हुकूमत में तो नहीं है लेकिन वो जमात के सरकर्दा लोग हैं। तो जो जमात के सरकर्दा लोग हैं वो कट्टर किस्म के हिंदू जहनीत के हैं। वो ये कहते हैं कि हम इस गुस्ताखी पर माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो यानी बीजेपी सरकार के ऑफिशियल जो लोग हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हम ये माफ़ी नहीं मांगेंगे। फिर जो तीसरा तबका है बीजेपी का, वो नाज़रीन किराम वो लोग हैं जो आम लोग हैं, जो आम वर्कर्स हैं, आम कारकुन हैं। ये इंतहा पसंद हैं और ये इंतहा पसंद क्यों है कि टॉप की लीडरशिप इन्हें इंतहा पसंदी का दर्ज देती है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो ऊपर के यानी जो हुकूमती लोग हैं, मोदी,
राजनाथ सिंह और अमित शाह और वजीर खारजा जैसे लोग, ये लोग तो माफ़ी मांगते फिर रहे हैं, ये लोग तो अरबों से जो अरबों को राज़ी करते फिर रहे हैं, उनके पांव पड़ रहे हैं। लेकिन बाकी के दोनों तबके वो गुस्ताखी को डिफेंड भी कर रहे हैं और ये कहते हैं, बल्कि वो मोदी से भी नाराज हो गए हैं। खबर ये है कि जो आम वर्कर्स है बीजेपी का, वो ये कहते हैं कि मोदी बीजेपी को नुकसान दे रहा है। और मोदी को किसने कहा कि तुम अरबों से माफी मांगो, तुम मुसलमानों के सामने झुको। अगर मुसलमानों के सामने भारत के अंदर, अगर मुसलमानों के सामने बीजेपी या हिंदू झुक जाएंगे तो फिर मुसलमान हावी हो जाएंगे और हमारा मुद्दा ये कम हो जाएगा। तो इसलिए जो नीचे के तबके के लोग हैं, जो अक्सरियत में हैं, ये ना तो अरबों से माफी मांग रहे हैं, ना ही मुसलमानों से माफी मांग रहे हैं, बल्कि ये ढीठपने का मुजाहरा कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही वाली बात है कि गलती भी इन्होंने की और उल्टा ये सीना तानकर मुसलमानों को ब्लेम कर रहे हैं। और काम जब से अरब दुनिया के अंदर बाइकॉट इंडिया की मुहिम चल रही है या इंडियन मसनूआत की मुहिम चल रही है बाइकॉट की, उसके बाद से हिंदुओं ने भी मुहिम चला दी है कि अरबों की जो मसनूआत है उनका बाइकॉट कर दिया जाए। मसलन कतर एयरवेज के बाइकॉट का ट्रेंड भारत के अंदर चलाया जा रहा है और ये कौन चला रहा है? हिंदू चला रहे हैं। हिंदू ये कहते हैं कि कतर एयरवेज के जरिए से सफर ना किया जाए और कतर का बाइकॉट किया जाए, क्योंकि कतर इस पूरे मामले को लीड कर रहा है, अल जजीरा इस पूरे मामले को लीड कर रहा है। तो अगर ये कतर एयरवेज का बाइकॉट करेंगे तो फिर इन्हें एमिरेट्स एयरलाइन का भी बाइकॉट करना पड़ेगा, इन्हें ओमान एयरलाइन का भी बाइकॉट करना पड़ेगा, इन्हें जो गल्फ की दीगर कंट्रीज की जो एयरलाइंस हैं उनका भी बाइकॉट करना पड़ेगा। अगर इनको वाकई शौक है कतर का, यूएई का और बाकी मुल्कों के बाइकॉट का, तो फिर हिंदुओं को चाहिए कि वो अरब दुनिया को छोड़कर अपने मुल्क के अंदर आकर रहें। वो 1 करोड़ से ज्यादा जो हिंदू हैं, जो मुख्तलिफ गल्फ कंट्रीज के अंदर रहते हैं, कारोबार करते हैं, वहां पर नौकरियां करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो वहां से छोड़कर आ जाएं अगर वाकई इन्हें नफरत है। नाज़रीन काम, खबरें क्या हैं? खबरें ये हैं कि जो अरब दुनिया के मुसलमान हैं, जिनके यहाँ ये हिंदू जाकर काम करते थे, उनको वहां से नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया गया है। सैकड़ों लोगों ने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट्स की हैं कि हमने अपने हिंदू वर्कर्स को, जो मोदी का नजरिया रखते थे, उनको नौकरियों से निकाल दिया है। तो इसलिए नाज़रीन काम, अब यह मामला मजीद बिगड़ गया है, यानी हिंदू भारत के अंदर बाइकॉट अरब की मुहिम चला रहे हैं और जो अरब दुनिया के लोग हैं वो बाइकॉट इंडिया की मुहिम चला रहे हैं। और इसमें नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान ना सिर्फ भारत का हो रहा है, बल्कि भारत के मुस्तकबिल का भी हो रहा है। नाज़रीन काम, याद रखें, और अब तो जो मामला है वो ओआईसी की जानिब से भी सामने आ चुका है। ओआईसी ने बाकायदा एलानिया मजम्मत की है, जामे आज़र ने मजम्मत की, हर तरफ से मजम्मत हो रही है और माफ़ी मांगने का मुतालबा हो रहा है। ओमान के मुफ्ती ने तो कहा कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग है, लिहाजा जंग शुरू हो चुकी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर हम अपना सर भी कटा देंगे, पूरी दुनिया के मुसलमान ये कहते हैं। तो अब भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया, अगर आप वो ऑफिशियल स्टेटमेंट देखें और पढ़ें तो आपको ये लगेगा कि भारत की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर भी ये कहा गया है कि ओआईसी जानबूझकर भारत के खिलाफ नफरत को बढ़ा रही है। ओआईसी का ये इकदाम काबिल मजम्मत है। ओआईसी को ये भारत के मामलात में इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। नाज़रीन काम, ये पहली मरतबा हुआ है कि भारत के अंदर मुस्लिम नस्ल कुशी, इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत के खिलाफ है, यानी मुसलमानों के खिलाफ जो नफरतें भड़काई गई हैं, इसके खिलाफ अरब दुनिया, मुसलमान दुनिया मुत्तहिद हो गई है। तो ये अल्लाह की तरफ से एक तरह से तहरीक होती है। और बड़ी अच्छी बात किसी ने कही कि जब अरब जागते हैं तो फिर किसी को जुर्रत नहीं होती कि वो मुसलमानों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सके। तो इस सारे बहस का खुलासा ये हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की खातिर हर एक को अपना रोल अदा करना होगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की खातिर जो किरदार है, यह हर मुसलमान के ईमान का जुज़्व है। लिहाजा मुसलमानों को इस पर आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए और इसी तरह से जो अरब दुनिया है उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने जो रोल अदा किया है वो काबिल तहसीन है। और इसी तरह से नाज़रीन किराम, भारत के अंदर बसने वाले 25 करोड़ के लगभग मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो मुसलमानों के जो पैगंबर हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपकी नामूस की खातिर वो एहतजाज करें और जितना हो सके वो मुतालबा करें। नाज़रीन किराम, भारत के अंदर
जो मुसलमान स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि भारत की बीजेपी जमात जो हुक्मरान जमात है, इस जमात के नज़रिए में ये बात शामिल है। ज़फ़रुल इस्लाम नामी जो एक वहाँ के स्कॉलर्स हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि इनकी जमात के अंदर ये नज़रिए में शामिल है ये बात कि मुसलमानों से नफ़रत की जाए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माज़अल्लाह नफ़रत का इजहार किया जाए, और इसके अलावा इनकी शिद्दत पसंदी पर मबनी पॉलिसियाँ हैं। लिहाजा इसके बारे में मुसलमानों को हसास भी रहना होगा और यह मुकदमा लड़ते रहना होगा, और अरबों को भी खामोश होने नहीं देना है, अरबों को भी जगाए रखना है। अब हो क्या रहा है, भारत के अंदर जो मुसलमान जो सहाफ़ी हैं उनको गिरफ्तार करने के ट्रेंड चल रहे हैं, जिसमें से एक मोहम्मद ज़ुबैर नामी वहाँ के सहाफ़ी भी हैं। चूँकि वो भारत के हिंदुओं की ये इश्तियाल अंगेज़ी बेनकाब करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करने की मुहिम चल रही है, और इसके अलावा बहुत से लोग हैं उन्हें गिरफ्तार करने की मुहिम चल रही है। तो इसलिए नाज़रीन किराम, जो भारत के साथ अरबों डॉलर की तिजारत है अरब दुनिया की, वो भारत की अरब दुनिया के साथ जो तिजारत है ये ख़त्म होनी चाहिए, अगर ये लोग एलानिया तौर पर माफ़ी नहीं मांगते और एलानिया तौर पर इनको सज़ा नहीं देते। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर दें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया अभी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।